धरती पर मौजूद 8 चिरंजीवियों में से एक प्रभु श्री राम के परम भक्त भगवान महादेव के 11वें रुद्रावतार कहे जाने वाले श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। समग्र विश्व में अनेकों अनेक स्वरूप में पूजनीय श्री हनुमान के सभी रूपों को और सभी स्वरूपों को आप सभी जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको पवन पुत्र हनुमान के पंचमुखी स्वरूप के बारे में बताने वाला हूँ। पंचमुखी रूप हनुमान जी ने क्यों धारण किया था और इसके पीछे क्या वजह थी, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम और रावण का भीषण युद्ध चल रहा था। एक एक कर रावण के सभी शक्तिशाली योद्धा मारे जा रहे थे। जब रावण का बलशाली व पराक्रमी पुत्र मेघनाद भी मारा गया, तब रावण गहन चिंता व शोक में डूब गया। अब उसके पास कोई भी पराक्रमी योद्धा शेष नहीं बचा था। तब ऐसे में उसे अपने भाई अहिरावण की याद आई, जो पाताल लोक का राजा था। रावण ने तुरंत अपनी सहायता हेतु अपने भाई को संदेश भिजवाया। विभीषण को शीघ्र ही अपने गुप्तचरों के द्वारा इस बात का पता लग गया। विभीषण यह जानता था कि अहिरावण अत्यंत पराक्रमी और मायावी राक्षस है, इसीलिए उसे श्री राम और लक्ष्मण की चिंता सताने लगी। जब विभीषण ने अपनी यह चिंता हनुमान जी के समक्ष व्यक्त की, तो हनुमान जी ने स्वयं श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा का दायित्व संभाल लिया। उधर रावण का संदेश मिलते ही अहिरावण तुरंत लंका पहुंच चुका था। रावण ने तब अहिरावण को श्री राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए कहा। उधर इन सब घटनाओं से अनभिज्ञ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में सो रहे थे और बाहर स्वयं हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने कुटिया के चारों ओर अभेद सुरक्षा कवच बना दिया था, जिसके अंदर किसी भी मायावी शक्ति का प्रवेश करना असंभव था। अहिरावण किसी तरह कुटिया के बाहर तक तो पहुंच गया था, परंतु मायावी होने के कारण वह अंदर प्रवेश करने में असमर्थ था। तब अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान जी के पास जाकर श्री राम के दर्शन करने की बात कही। हनुमान जी ने तब अहिरावण को विभीषण समझकर कुटिया में प्रवेश दे दिया। अंदर पहुंचकर अहिरावण ने सोते हुए श्री राम और लक्ष्मण का पत्थर की शिला सहित अपहरण किया और उन्हें तीव्र गति से पाताल लोक ले गया। विभीषण को जैसे ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ, वे और भी व्याकुल हो उठे, क्योंकि वो यह जानते थे कि अहिरावण जैसे मायावी राक्षस से श्री राम और लक्ष्मण को कितना खतरा है। अतः उन्होंने हनुमान जी को शीघ्र ही पाताल लोक जाने के लिए कहा। ये सुनकर हनुमान जी तुरंत ही पाताल लोक के लिए निकल पड़े। पाताल लोक का सुरक्षा प्रहरी मकरध्वज था। मकरध्वज हनुमान जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें सादर प्रणाम कर उनके चरणों में जा गिरा। हनुमान जी यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि ये अहिरावण का सुरक्षा प्रहरी उनका इतना आदर सत्कार क्यों कर रहा है। ये पूछने पर मकरध्वज ने उन्हें बताया कि वह उनका ही पुत्र है और आज उनके दर्शन पाकर वो धन्य हो गया। ये सुनकर हनुमान जी और भी अचंभित हो गए और बोले कि ये कदापि सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे तो बाल ब्रह्मचारी हैं। तब मकरध्वज ने उन्हें अपने जन्म का पूरा वृतांत सुनाया। मकरध्वज के जन्म की कथा अति रोचक है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सीता माता की खोज में जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तो मेघनाद द्वारा उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। रावण ने तब उनकी पूंछ में आग लगवा दी और अपनी जलती हुई पूंछ से हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका को जला दिया। लंका जलाने के बाद अपनी पूंछ की आग बुझाने हनुमान जी समुद्र में कूद गए। पसीने से लथपथ हुए उनके शरीर से जो बूंदें समुद्र में गिरी, उनमें से एक बूंद को वहां तैर रही एक मछली ने आहार समझकर निगल लिया। संयोगवश वह मछली तैरती हुई पाताल लोक में पहुंची, जहां अहिरावण के सुरक्षा प्रहरियों ने उसे पकड़ा। भूख से व्याकुल अहिरावण ने जब मछली को खाने के लिए काटा, तो मछली के पेट से एक शिशु निकला। मछली के पेट से निकलने के कारण शिशु का नाम मकरध्वज पड़ा। उसका आधा शरीर वानर का और आधा शरीर मछली का था। यह कथा सुनकर हनुमान जी स्तब्ध रह गए और उन्होंने ध्यान लगाकर सारी सच्चाई जान ली। तब हनुमान जी ने भाव विह्वल होकर
मकर ध्वज को अपने हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात हनुमान जी ने मकर ध्वज को कहा कि मैं श्री राम और लक्ष्मण को ले जाने आया हूँ, जिन्हें अहिरावण छल से अपहरण कर यहाँ पर ले आया है। लेकिन मकर ध्वज भी बड़ा स्वामी भक्त था, इसलिए उसने बिना किसी भय के हनुमान जी को द्वार पर रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। तब दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मकर ध्वज पराजित हुआ और हनुमान जी ने उसे बंदी बना लिया और पाताल लोक में प्रवेश किया। अंदर पहुंचकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुए और अहिरावण के प्रति क्रोध से भर गए। अहिरावण अपनी मायावी देवी के समक्ष श्री राम और लक्ष्मण की बलि देने की तैयारी कर रहा था। अहिरावण ने मायावी देवी की प्रतिमा के समक्ष 5 बड़े दीपक जला रखे थे, जिनको एक साथ एक समय पर बुझाने से ही अहिरावण की मृत्यु संभव थी। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया और अपने 5 मुखों से एक साथ एक ही समय पर 5 दीपों को बुझा दिया। 5 दीपों के एक साथ बुझते ही अहिरावण की मृत्यु संभव हुई। उसके पश्चात हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बंधनों से मुक्त किया और पृथ्वीलोक को चले आए। जाने से पूर्व श्री राम ने बंदी बने हुए मकर ध्वज को हनुमान जी के लिए भावुक होते हुए देखा, तो जिज्ञासावश हनुमान जी से पूछा कि अहिरावण का सुरक्षा प्रहरी तुम्हारे लिए इतना भावुक क्यों हो रहा है। तब हनुमान जी ने सारी बात श्री राम जी को बताई। प्रभु श्री राम मकर ध्वज से बड़े प्रभावित हुए तथा उसे मुक्त करके उसे पाताल लोक का राजा घोषित किया। हनुमान जी के धारण किए हुए इस पंचमुखी स्वरूप में पंचमुखों में एक मुख गरुड़, द्वितीय मुख नरसिंह भगवान, तृतीय मुख हनुमान जी का वानर, चतुर्थ मुख अश्व और 5वां मुख वराह का था। इन्हीं 5 मुखों के स्वरूप को भगवान हनुमान का पंचमुखी स्वरूप कहा गया। भगवान हनुमान के इस पंचमुखी स्वरूप के बारे में यह कहा जाता है कि महिलाओं को पंचमुखी हनुमान की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा किस कारण से और क्यों कहा गया है, यह तो हम भी नहीं जानते। यह वीडियो और भगवान हनुमान के पंचमुखी रूप की यह कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने वैदिक सनातन धर्म को जानने, उनके रहस्यों से परिचित होने के लिए और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।